ओशो की नज़र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या एक आध्यात्मिक गुरु ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक कहा था? क्या ओशो ने बाबा साहब के संघर्ष की प्रशंसा की थी? और फिर ऐसा क्या था जिस पर उनके विचार अलग थे? आज की इस कहानी में हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे कि ओशो ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहा, उनकी किन बातों की सराहना की और किन विषयों पर अपनी अलग राय रखी। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको ओशो का एक ऐसा दृष्टिकोण पता चलेगा जिस पर आज भी चर्चा होती है। बाबा साहब का संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना, पानी तक छूने की अनुमति न होना और हर कदम पर अपमान झेलना। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर भारत के संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। ओशो की नज़र में अंबेडकर। ओशो का मानना था कि बाबा साहब असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे अक्सर कहते थे कि इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना और करोड़ों लोगों की आवाज बनना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ओशो के अनुसार अंबेडकर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि व्यक्ति में संकल्प हो तो वो विपरीत परिस्थितियों को भी पीछे छोड़ सकता है। जाति व्यवस्था पर दोनों की सोच। जाति व्यवस्था को लेकर ओशो और बाबा साहब दोनों आलोचनात्मक थे। बाबा साहब इसे सामाजिक अन्याय का बड़ा कारण मानते थे और इसके विरुद्ध संघर्ष करते रहे। ओशो भी मानते थे कि जन्म के आधार पर किसी मनुष्य का मूल्य तय करना गलत है। उनके अनुसार हर व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म, व्यक्तित्व और चेतना से होना चाहिए, न कि उसकी जाति से। जहां दोनों के विचार अलग दिखते हैं, यहीं से एक दिलचस्प अंतर सामने आता है। बाबा साहब का मानना था कि समाज में समानता लाने के लिए कानून, शिक्षा और सामाजिक सुधार आवश्यक हैं। ओशो का कहना था कि ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ मनुष्य की आंतरिक चेतना का परिवर्तन भी जरूरी है। ओशो, उनके अनुसार यदि मनुष्य का मन नहीं बदलेगा तो केवल कानून बदलने से समाज पूरी तरह नहीं बदल पाएगा। ये ओशो का दार्शनिक दृष्टिकोण था, जिसे उन्होंने कई प्रवचनों में अलग अलग रूप में व्यक्त किया। बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय 1956 में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ओशो ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और साहसिक बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल पहचान बदलना नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर जागरूकता और करुणा का विकास होना चाहिए। उनकी नज़र में बाहरी परिवर्तन के साथ आंतरिक परिवर्तन भी आवश्यक है। संविधान और बाबा साहब। भारत का संविधान आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। ओशो ने भी स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाबा साहब की बौद्धिक क्षमता और मेहनत का सम्मान किया। आज के लिए संदेश। अगर हम ओशो और बाबा साहब दोनों के विचारों को साथ रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा साहब हमें शिक्षा, समान अधिकार और सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाते हैं। ओशो हमें आत्मज, जागरूकता और भीतर के परिवर्तन की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों मनुष्य की गरिमा और बेहतर समाज की बात करते हैं। समापन। तो दोस्तों, यही था ओशो की नज़र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिभा, संघर्ष और योगदान की सराहना की, वहीं कुछ विषयों पर अपनी अलग आध्यात्मिक दृष्टि भी रखी। इतिहास और विचारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अलग अलग दृष्टिकोणों को पढ़ें, सुनें और फिर स्वयं विचार करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार समाज में बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा, कानून, सामाजिक सुधार या आंतरिक परिवर्तन? धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ।